पी रहे हैं, फिर भी तंबाकू खा रहे हैं। इसलिए खा रहे हैं, हम प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं होता है कि नहीं होता है। तो उनको हम इंसान कह सकते हैं क्या, कि पढ़े लिखे कह सकते हैं या शिक्षित कह सकते हैं? तो उनकी स्थिति गधे से भी बदतर है। गधा तंबाकू नहीं खाता है, खेत में जाए घास ही चलता है, लेकिन हम बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा पान भांग गांजा चरस अफीम जितने कोकेन नशे हैं दुनिया के सब नशे करते हैं। तो मेरी पीढ़ी कहां जाएगी आगे, जनरेशन सुधरेगी नहीं। हो जैसा बाप वैसा चेला होगा ना। तो पिता कभी रोक नहीं पाएगा अपने बच्चे को, बीड़ी पीता है पिता तो बच्चा पीता है सिगरेट, तो बेटा को कौन रोक पाएगा? तो डुप्लीकेशन होता है। जो हम एक्टिविटी करते हैं वो मेरे बच्चे दोहराना शुरू करते हैं। मैं देख रहा था वहां बैठ के एक महिला आई, छोटा बच्चा था, महिला ने अभिवादन किया, पंचांग प्रणाम किया, बच्चा जमीन में लेट गया। तो क्या डुप्लीकेशन है? जैसा हम करेंगे वैसा ही बच्चे करेंगे। इस तरह से हम अपने जीवन को बहुत ही आसान बना सकते हैं और जीवन बहुत ही अनमोल है और हमें उस जीवन को जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय मिलता है उसी को जीवन कहते हैं। जन्म लेना ही अनिश्चित है और मृत्यु भी अनिश्चित है। उसका कोई डेफिनेट टाइम नहीं है कि कब मृत्यु होगी, कोई नहीं कह सकता है। दुनिया का कोई ज्योतिष नहीं बता सकता है, कोई वैज्ञानिक नहीं बता सकता है कि कब जन्म होगा और कब मृत्यु होगी। इसके बीच का जो समय है वही जीवन है। और जीवन को बहुत ही गुणवत्ता युक्त बनाइए और वो गुणवत्ता युक्त जीवन तथागत बुद्ध के मार्ग पर चलकर ही बन सकता है। दूसरा कोई मार्ग नहीं है दुनिया में, मैंने भी देखा है। इसके बाद एक होती है अधिष्ठान पारंगतता, जिसे दृढ़ संकल्प कहते हैं। दृढ़ संकल्प का संपादन करना जिसे कहते हैं डिटर्मिनेशन। एक बार संकल्प लेने के बाद उस संकल्प पर हम डटे रहें। उसी तरह से डटे रहना है जैसे आप गर्म दूध बनाते हैं ना और उसको दही बनाना है। अगर रात भर उसमें अगर नहीं छोड़ेंगे तो दही सुबह नहीं बनेगा। उंगली चलाते रहो तो दही जम गया होगा, दही जम गया होगा। तो ऐसे ही दृढ़ संकल्प पर डटे रहना, ये भी एक गुणवत्ता है इंसान की। मैत्री पारमिता होती है, सभी प्राणियों से मैत्री का भाव करो। जितने भी प्राणी हैं, कुत्ता बिल्ली सांप चुंदर चाहे चीता, जितने प्रकार के दृश्य अदृश्य प्राणी हैं सबके साथ मैत्री का भाव करें। जब हम मैत्री का भाव करेंगे तो वो भी मैत्री का भाव करेंगे। मैत्री उसी तरह से होती है जैसे कुएं के पास जाओ और उसमें बोलो, जो बोलेंगे वही वापस आवाज निकलती है, ध्वनि के साथ प्रतिध्वनि होती है। उसी तरह से मैत्री होती है। तो मैत्री भी हमारा एक गुण है। आज मैत्री खत्म हो गई, अहंकार आ गया और अहंकार का कारण है अज्ञानता। एक उपेक्षा पारमिता होती है। उपेक्षा का मतलब होता है पक्षपात रहित, पार्शियलिटी। आज अगर पंचायत होती तो मुंह देख के पंचायत होती है, अपना पराई की भावना से निर्णय किए जाते हैं। तो हमें ट्रांसपेरेंस होना चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए हमारे विचारों में। तो ये 10 प्रकार की ह्यूमन क्वालिटीज हैं, इनको हमें याद रखना चाहिए और एक एक करके क्वालिटी पर चलना चाहिए। अब अगर आप मंगल चाहते हैं जीवन में, अमन चैन रहे, शांति रहे, सभी मेरा सम्मान करें और मेरा नाम हो और मेरे नाम से ही समाज का नाम हो, तो उसके लिए आपको 38 बातें और ध्यान रखनी पड़ेगी।
जो कि तथागत बुद्ध ने कहा है, मैंने नहीं कहा। मैं तो सिर्फ हिंदी अर्थ बता रहा हूं। मैं पाली को कम शब्द प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि मैं हिंदी में प्रवचन दे रहा हूं। पहला है कि मूर्खों की संगति नहीं करना। आप अकेले चले जाना, कोई नुकसान नहीं होगा। अगर मूर्ख की संगति में रहे तो आपको तो ले जाएगा, परिवार को ले जाएगा। तो मूर्खों की संगति ना करना, ये भी एक गुण है। अब मूर्खों की संगति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बुद्धिमानों की संगति करेंगे। अब संगति करेंगे किसकी? बुद्धिमानों की। और बुद्धिमान कौन होगा? हमारा आचार्य होगा, हमारा धर्मगुरु होगा, हमारे भंते होंगे, ये बुद्धिमान होंगे। कोई भी भिक्षु उसके अंदर द्वेष भावना, मोह, राग, द्वेष होता ही नहीं है, वो निष्पक्ष होता है। तो समय समय पर भिक्षुओं के दर्शन करना, समय समय पर भिक्षुओं की देशना सुनना, समय समय पर भिक्षुओं को भोजन दान करना, तो आपको सही दिशा पे पहुंचेंगे, सही मार्ग मिलेगा। रिमाइंडर लगता रहेगा जीवन में। उसके लिए उपोषण व्रत रखिए। महीने में 4 व्रत होते हैं, हर बार व्रत रखिए। भिक्षु को आमंत्रित करिए, स्वयं भोजन कीजिए, एक समय का भोजन त्याग करिए, त्यागा हुआ भोजन का हिस्सा भिक्षु को दान करिए। तो मूर्खों की संगति से बच जाएंगे। और आज हम क्या करते हैं? मूर्खों की संगति बढ़ती है। तो जब कोई हमने नहीं देगा तो अधम्य तो मिल ही जाएगा। अब सील वालों की संगति भी करना है। सील से क्या होता है? सुगति मिलती है। सुगति का मतलब सही गति होगी आपकी। और अनुकूल स्थानों पर निवास करना, उचित स्थान पर हमेशा। अब नदी के किनारे आपने मकान बना लिया, हर साल बाढ़ आती है, बह जाता है मकान, फिर आप मकान बनाते हैं, फिर बह जाता है। तो अनुकूल स्थानों पर निवास स्थान बनाना, ये भी एक शांति का कारण होता है। और कुशल कर्मों का संचय करना। कुशल कर्म क्या है? स्किल डेवलपमेंट। स्किल्ड होता है जब तक आप कार्य में कुशलता नहीं होगी, टेक्निकल शिक्षा नहीं होगी, तब तक आपका जीवन स्तर अच्छा हो ही नहीं सकता है। आज के 2500 साल पहले तथागत बुद्ध ने कहा कुशल कर्मों का संचयन करना, उनसे ही पुण्य मिलेगा आपको। और कुशल कर्मों में हमेशा लगे रहना। कुशल कर्म क्या है? तथागत बुद्ध के समय में सबके पास कुशल कर्म थे। कोई लकड़ी का काम करता था, कोई लोहे का काम करता था, कोई सोना चांदी का काम करता था, कोई गाय भैंस का दूध निकालने का काम करता था, कोई बागवानी का काम करता था। सबके पास स्किल था। आज स्किल खत्म होते जा रहे हैं, स्किल नहीं है। अनस्किल्ड हैंड से क्या है? केवल जानवरों जैसा जीवन मिल सकता है, मजदूर बन जाएंगे। जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, ये टेक्निकल चीजें हैं, ITI है। तो अपने बच्चों को टेक्निकल शिक्षा की तरफ ले जाइए, क्योंकि BA BSc बीकॉम से आपको जॉब रोजगार नहीं मिलने वाला है। मिलेगा तो मजदूर बनेंगे। और मजदूर की मजदूरी कितनी होगी? ज्यादा ज्यादा 500-600 रुपए। अगर आप टेक्निकल शिक्षा है तो मजदूरी आपके 1000, 1500, 2000 प्रतिदिन होगी। हमारा एक दिन का जो तनख्वाह था 8000 रुपए था, और मजदूर की तनख्वाह एक दिन महीने की 8000 होती है। क्या था फर्क? तो स्किल का ही था। तो मैंने पढ़ाई की, नौकरी की, तो इसलिए था। तो तथागत बुद्ध ने पहले ही कहा है कि स्किल डेवलप करना है, और उसके लिए लगातार प्रयत्न करना चाहिए कि स्किल को बढ़ाने के लिए। अधिकतम ज्ञान का संचय करना। जो ज्ञान होता है, अच्छा ज्ञान होता है, उसका संचय करना। और ज्ञान कहाँ मिलेगा? एक तो समाज से मिलेगा, एक आत्मज्ञान होता है, स्वयं का अनुभव, और दूसरा होता है किताबों से, और तीसरा होता है संगति से ज्ञान मिलता है। सत सुधरे सत संगत जाई। तो मूर्ख होता है
संगति में बैठा दो, बीड़ी पीने वाले को संगति में बैठा दो, उसको तलब लगी होगी, वो सोचेगा हम कैसे पिए, 1000 लोग बैठे हैं, अगर पीते तो कोई बुरा भला कर देगा। और 10 दिन जब उसको बीड़ी नहीं मिलेगी तो 11 दिन सोचेगा छोड़ ही देते हैं। अब 10 दिन नहीं पिए तो मर गए, अब 11 दिन नहीं पिएंगे। तो सत सुधरे सत्संगत जाई, तो विद्वान जनों की संगति में बैठना चाहिए। और बैठ के तभी पाएंगे जब आपके पास समय होगा, और समय तो तभी निकलेगा जब समय का खाता खोलोगे। बैंक में खाता खोलते हैं पैसा डालने के लिए, और समय का खाता खोलते हैं हम उसका समय सारणी बना के, इतने समय में ये करना तभी तो समय निकलेगा। इसके बाद तकनीकी विद्या और शिल्प सीखना, शिल्प कलाकार होना चाहिए। कोई गायन संगायन होता है तो शिल्प सीखना, इसमें खुद सीखो, बच्चों को सिखाओ, और समाज के बच्चों को शिल्प सीखने में मदद करो। नहीं तो वो बच्चे अपने बच्चे अच्छे बना लोगे, समाज के बच्चे नहीं बनेंगे तो समझ जाइए कि आपके घर पे वो चोरी डकैती करेंगे। पड़ोस के घर में आग लगेगी तो आपके घर की दीवारें तो गर्म हो ही जाएगी, नहीं होंगी। तो इसलिए अपने बच्चों के साथ साथ अपने समाज के बच्चों को वैसा ही बनाने की कोशिश करो जैसा आपने अपने बच्चों को तराशा है। और व्यवहार कुशल होना, विनम्र होना। जब भी हम किसी से बात करें, जो मजा झुकने में आता है वो झुकाने में नहीं आता है। सिर्फ जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है झुकता है, और मूर्ख व्यक्ति झुकाने में आनंद लेता है, और मूर्ख झुकाने में आनंद लेता है ना। और जो बुद्धिमान होता है झुकने में आनंद लेता है। अब आप झुकना चाहते हैं, झुकाना चाहते हैं, तो इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि विनम्र होइए। जब किसी को सहारा बना के रखोगे तो आपको सब मिलेगा। विनम्र होने का मतलब है, कबीर दास ने लिखा है, पाप करे तो हर मिले, पाप करे तो चैन, और पाप करे तो सब कछु मिले, पाप करो दिल रहन। पाप का मतलब पाँव पकड़े, पाप पकड़े, पा से पाओ और पाप पकड़े। अगर आप किसी को आदर्श मानकर नित्य प्रतिदिन प्रणाम करते, विनम्र होते हैं, तो पाप पकड़ने से सब मिलता है, चैन भी मिलता है। तो क्यों ना दिन रात पाप पकड़ो। तो कबीर दास जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका व्यवहारिक ज्ञान था। तो हमें क्या होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए। जब हम विनम्र होंगे तो हमारे ऊपर दया करुणा बरसती रहेगी, अनुकंपा हमेशा बनी रहेगी। पुत्र बन के किसी के घर में जाइए, आपको भोजन भी मिल जाएगा, आश्रय मिल जाएगा। अब पिता बनकर जाओगे तो नहीं मिलेगा। पिता बनोगे तो भोजन होना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है? पुत्र बने रहना है, शिष्य बने रहना है, हमेशा विद्यार्थी की बात सीख रहे रहना है। जैसे एक विद्यार्थी स्कूल जाता है, सबसे पहले अध्यापक को नमस्कार करता, विनम्र होकर के झुकता है, तब वो टीचर जो होता है सारा ज्ञान अपने शिष्य में डाल देता है। ऐसे ही मुझे विनम्र रहना चाहिए। फिर विवेकवान होना, विवेक मतलब अवेयरनेस, हमेशा सजग रहना। सजगता बहुत जरूरी है। जो सजग नहीं होता है वो धोखा खाता है। तो विवेकवान होना चाहिए और प्रभावशील वक्ता होना चाहिए। अगर आपके विचार अच्छे नहीं हैं तो अच्छे विचार प्रभाव नहीं डाल सकते, तो आपके पढ़े लिखे होने या शिक्षित होने का कोई मतलब नहीं है। कितना भी ज्ञान अर्जित कर लो, यदि आपने ज्ञान को फैलाया नहीं तो वह ज्ञान आपका किसी काम का नहीं है। खर्चत खर्चत ना घटे, बिन खर्चे घट जाए।
ये जो विद्या का ज्ञान है, ज्ञान रूपी धन है, ये ना खर्चने से घट जाता है और जितना इसको बांटोगे उतना ही इसमें वृद्धि होगी। जैसे एक टीचर बच्चों को पढ़ाने से पहले एक बार रिवीजन करके आता है तो वो 2 बार पढ़ा जाता है ना, एक बार रिवीजन करता है स्वयं में, दूसरे बार विद्यार्थी को पढ़ाता है, तो टीचर से गलती होने की संभावना कम होती है। तो इसी तरह से हमें भी क्या होना चाहिए, विवेकवान होना चाहिए और प्रभावशाली होना चाहिए। माता पिता की सेवा करना, किसकी सेवा करना, माता पिता की सेवा करना। आज माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। आज माता पिता कहां है, ओल्ड एज होम, अनाथ आश्रम। जिन माता पिता ने सारा जीवन अपने पुत्र को पढ़ाई में लिखाई में बड़ा करने में लगा दिया, तो वो माता पिता को 2 वक्त की रोटियां नहीं मिलती है। तो क्या आप उम्मीद करते हैं अपनी संतानों से कि मेरे पुत्र पुत्रियां मुझे आश्रय देंगे? तो सबसे पहले अगर माता पिता की सेवा करते हैं तो आपका पुत्र पुत्री भी देखेगा कि मेरे पिताजी दादाजी की सेवा करते हैं, तो मैं भी करूंगा। तो एक बार क्या था, एक महिला थी, बूढ़ी हो चुकी थी, उसके बेटे को पढ़ाया लिखाया मजदूरी करके, उसका बेटा आईएएस अधिकारी बन जाता है। उसकी जो पत्नी आती बहुत ही हाई प्रोफाइल से थी। जब लड़का चला जाता था ड्यूटी तो उसकी पत्नी उनको एक कटोरा दे रखा था और उसी में भोजन डाल देते थे प्रतिदिन, और इसके बाद वो कटोरा को उसके पास ही रहता था, फिर पलट के रख लेती थी। तो एक दिन बच्चे ने देख लिया, नाती ने उसके, दादी ये क्या है, कि बेटा ये मेरा भोजन करने का पात्र है, क्योंकि उसके माता पिता तो अच्छे बर्तनों में व्यंजन करते थे, डाइनिंग टेबल पे करते थे। एक बार जब दादी उसकी खत्म हो जाती है तो वो नाती जो होता है वो उस कटोरे को छुपा कर रख देता है। इसके बाद उसके माता पिता बुजुर्ग होते हैं और वो बेटा भी बड़ा हो जाता है, शादी हो जाती है, वही पुत्र ने वही कटोरा अपनी मां को भी दिया बहुत दिन बाद। इसलिए मां बोली ये इसमें मैं भोजन करूंगी। अरे मां तुम भी तो दादी को उसी में कराती थी, तो इसीलिए तो मैंने छुपा कर रखा था। अब समझ में आया कि अगर हम माता पिता की सेवा करेंगे तो मेरे पुत्र भी मेरी सेवा करेंगे, और हम नहीं करेंगे तो पुत्र भी सेवा नहीं करने वाले हैं। परिवार का पालन पोषण करना, अपने साथ साथ अपने परिवार का पालन पोषण करना। हमारा परिवार कौन होता है, जितने में भाई बहन बंधु होते हैं, भले उनका घर अलग हो गया है लेकिन रिश्ता तो परिवार का है। किसी को दान देने से पहले अपने भाई की, कमजोर भाई की कलाई पकड़कर उसकी समस्याओं को निस्तारित करना, तब दान देना। अब घर में अम्मा भूखी बैठी बाहर चला रहे लंगर, तो क्या खाएगा? तो हमें अपने परिवार का भी पालन पोषण करना चाहिए और सभी प्रकार के अकुशल कर्मों का ना करना। अगर मंगल चाहते हो तो सभी प्रकार के अकुशल कर्मों का ना करना संकल्प ले लो। एक रोटी खाऊंगा लेकिन कभी गलत तरीके से आमदनी नहीं करूंगा, तो चैन से सोगे, बिना दवा के सोगे, बिना घबराहट और उलझन के सोगे, लंबी उम्र होगी। और अगर आप दान दे रहे हो किसी को तो बिना अपेक्षा के दान देना, उससे कोई अपेक्षा नहीं करना। दान इसलिए नहीं देना कि मेरा लिस्ट में नाम सबसे ऊपर होगा, मैं डॉक्टर हूं तो 5,000 दे दिया तो लिस्ट में ऊपर नाम लिखा है, और नाम नहीं लिखा तो मेरा नाम क्यों नहीं लिखा। तो दान कभी देना तो इसलिए ना देना कि मेरा कहीं नाम होगा उस दान से। दान देना श्रद्धा पूर्वक और बिना अपेक्षा के दान देना। दान देने के बाद भूल जाना,
उसी तरह से भूल जाना जैसे खेत में बीज डालता है, दूसरे दिन ही नहीं जाता है कि चलो इसमें पौधा निकल आया होगा, उसका इंतजार करता है। तो दान का जो पुण्य फल मिलेगा वो बहुत दिन बाद मिलेगा आपको। तो धम्म का आचरण करना, जो आपको धम्म का मार्ग दिया है, जो 5 सील दिया गया है, उसका आचरण करना। अगर आपके यहां कोई रिश्तेदार आ जाता है तो उसका भी आदर सत्कार करना। कभी रिश्तेदार को नहीं भूलना कि दिल बदल सकते हैं पर रिश्तेदारी नहीं बदल सकती है। आप भले IAS PCS बन जाओ, अगर कोई दूर का रिश्तेदार आपका गरीब है तो उसको घर में आश्रय देना, उसकी समस्याएं सुनना और उसको भोजन कराना, उसकी मदद करना। तो रिश्तेदार का भी सत्कार करना और कल्याणकारी कार्य करना, कल्याणकारी, जिससे अपना भी कल्याण हो, अपने समाज का भी कल्याण हो, ऐसे कार्यों में लगना, प्रयत्न करना। मन, शरीर तथा वचन से कभी भी पीड़ादायक वचन नहीं बोलना, कार्य नहीं करना। मन से भी तो पीड़ा होती, वचन से भी पीड़ा होती, किसी को गाली दे देते हैं, बुरा वाला बोलते, उससे भी पीड़ा होती है। शरीर से हाथ पैर चला देते, मारपीट कर देते, उससे भी पीड़ा होती है। तो मन से, वचन से और शरीर से कोई पीड़ादायक कार्य ना करना, ये हमेशा ध्यान रहे कि मुझसे कभी गलती भी ना हो। और नशीली वस्तुओं का सेवन ना करना। जीवन में कितने प्रकार के हैं, और धम्म के कार्यों में तत्पर लगे रहना। जहां भी धम्म का कार्य हो, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना। वही समय आपके जीवन का समय है, बाकी तो आप पेट पालने का समय है। जो धम्म के लिए सही समय देते हो वही आपके जीवन का समय है। और गौरवशाली व्यक्तित्व बनाए रखना। पर्सन हैव एबिलिटी, जो व्यक्तित्व के रूप में पैदा तो हुआ हो, योग्यता और क्वालिटी आपको ही अर्जित करनी है। जैसी योग्यता और क्वालिटी होगी वैसा ही आपका व्यक्तित्व होगा। तो व्यक्तित्व यहां से मुझे बनाना पड़ेगा। तो हमेशा इसमें लगातार प्रयत्न करना कि मेरा व्यक्तित्व उच्च दर्जे का होना चाहिए, क्योंकि आपके बाद ना रहने के बाद आपके विचार ही जाने जाएंगे। इंसान मर सकता है पर विचार कभी नहीं मरता है, क्योंकि थॉट प्रोसेस से इमोशन आता है और इमोशन से मोशन आता है और मोशन से गति मिलती आगे, कार्य संपादित होते हैं। और मोशन से पहले ई लगा, ई फॉर एनर्जी। जब तक आपके विचारों में ऊर्जा नहीं होगी तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते हो। आज बाबा साहब नहीं है यहाँ पर, पूरे विश्व में उनके इतने पुतले लगे हैं कि शायद मैं गिन नहीं सकता हूं। तो विचार ही तो है उनका, त्याग है उनका। तो विचार जो आपका होना चाहिए हमेशा अच्छा होना चाहिए विचार। जब विचार अच्छे होंगे तो आपके कार्यों को ऊर्जा मिलेगी और आपका कार्य भी पूर्ण होगा। विचारों से ही चलना है और विनम्रता बनाए रखना। हमेशा विनम्र हो, उम्र मायने नहीं रखती है विनम्रता के लिए। ये एक इंसानियत का गुण है कि विनम्रता। उसी तरह से गुण है जैसे एक पुष्प में रंग तो होता है, अगर उसमें सुगंध ना हो तो वो पुष्प देखने में तो अच्छा लग सकता है लेकिन वो किसी देव स्थान पर चढ़ाया नहीं जा सकता है। चढ़ाता है कोई? सैमल का फूल देखा किसी ने? लाल होता है, सुर्ख लाल, लेकिन किसी देव स्थान पर चढ़ाया नहीं जाता है। और गुलाब का फूल सब जगह मिलता है, हार बनाया जाता है। तो हमारा जो विनम्रता उसी तरह का गुण है जिस तरह से गुलाब में सुगंध होती है। और पूरी तरह से संतुष्ट होना, तृप्त होना। अगर आप तृप्त नहीं होंगे तो जीवन में कलेश ही कलेश है।
जिस तरह से भोजन करने के बाद मुझे एक संदेश मिलता है दिमाग को, अब नहीं चाहिए, और मैं आता हूं नहीं नहीं अभी 4 रसगुल्ले और खाने हैं आपको, तो क्या कहोगे? अब नहीं, क्या अब नहीं खा पाएंगे रसगुल्ले 4? अगर खा भी लिए तो क्या होगा? रात भर टहलोगे, सुबह मौसम भी होगा तो पड़ोसी जल जाएगा, है ना? पेट खराब होगा कि नहीं होगा? इसी तरह से जब धन के लालसा में बहुत ज्यादा हम असंतुष्ट होकर भागते हैं तो हमारा जीवन ही खराब हो जाता है, क्योंकि उस संपत्ति से हमारी जो संतानें हैं वो गलत मार्ग का अनुसरण करते हैं। पूत सपूत को क्या धन संचय और पूत कपूत को क्या धन संचय। अरे भाई, आपको पुत्र में ज्ञानवान बना दोगे तो धन इकट्ठा नहीं करना है। अगर पुत्र ज्ञानवान नहीं हुआ, शिक्षित नहीं हुआ, जितना धन आपने कमाया है वो 1 मिनट में जुआ खेल लेगा, दूसरे मिनट में किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ कर देगा, 376 की धारा में जेल के अंदर होगा या फिर शराब पिएगा जाके। तो इसलिए हमें क्या है? संतुष्ट होना, तृप्त होना, कृतज्ञता कायम रखना। अगर जरा सा भी किसी ने कोई आपकी मदद की है तो उसके कृतज्ञ हो, थैंक्स कहते ना, धन्यवाद सर। कोई एड्रेस बताता है, टाइम बताता है तो हम उसको धन्यवाद बोलते हैं। और बाबा साहब ने मुझे इतना सब कुछ दिया, आज जो कपड़े पहन रहे हैं वो बाबा साहब की वजह से हुई। आज जो धन दौलत संपत्ति नाम बना है बाबा साहब के प्यार से मिल रहा है। क्या हम भोजन करने से पहले बाबा साहब को याद करते हैं रोज? क्या थैंक्स करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे आदर्श नहीं है। हमारे आदर्श को हीरो हीरोइन बना रखे हैं, हमने अपने आदर्श काल्पनिक देवी देवताओं को बना रखा है। जब तक आपके आदर्श नहीं होंगे तब तक आप थैंक्सफुल नहीं हो सकते कभी भी। समय समय पर धम्म चर्चा करना। आप अगर कहीं भिक्षुओं के पास नहीं जा सकते हैं तो आप अपने समाज में, अपने गांव में चौपाल लगाइए, धम्म की चर्चा करिए। जिसको शनिवार का समय है, हमारा जो पहले व्यवस्था थी शनिचर्या बोलते थे, कि शनिचर्या का मतलब जो शनिवार का दिन होता था उस समय में चर्चा होती थी, धम्म चर्चा। तो हम लोग समण हैं, तो हम जन्म से ही समण पैदा हुए, तो शनिवार के दिन आप चर्चा करें, धम्म की बैठक करें। महीने में 4 बार धम्म की चर्चा करेंगे तो जो लोग इधर उधर भाग रहे हैं वो भी आएंगे। तो इसलिए समय समय पर धम्म की चर्चा करनी चाहिए और क्षमाशील होना चाहिए। और क्षमाशील तभी हो सकते हैं जब आपके अंदर एक भावना समानता की हो, ऊंच नीच की नहीं होगी। अगर ऊंच नीच की भावना रखेंगे तो कभी आप क्षमा कर ही नहीं सकते हैं। और जिस व्यक्ति में भजन होता है वही क्षमा कर सकता है, देने वाला क्षमा का दान भी देना होता है। उसी तरह से जिस तरह से फलदार पेड़ की डाली स्वतः ही अपने आप झुक जाती है, इस तरह से क्षमाशील व्यक्ति भी उसी पेड़ की, फलदायक पेड़ की तरह होता है। और आज्ञाकारी होना चाहिए। जब तक हम आज्ञाकारी नहीं है अपने गुरुजनों के, अपने माता पिता के, तब तक हमारे पुत्र पुत्रियां भी आज्ञाकारी नहीं हो सकते हैं। क्यों? डुप्लीकेशन होता है, हमेशा बच्चे नकल करते हैं। जैसे ही हम जन्म लिया, मैंने कोई पैंट शर्ट नहीं पहना, ना कोट टाई पहना, हमने कभी देखा बड़े हुए तो कोट टाई दूसरा पहना है ना। इसी तरह से जब हम आज्ञाकारी होते हैं तो हमारे पुत्र पुत्री और समाज के व्यक्ति भी आज्ञाकारी होते हैं, डिसऑबे नहीं करते हैं। और भिक्षुओं और शीलवान लोगों का दर्शन करना, समय समय पर शीलवान लोगों का और भिक्षुओं का दर्शन करना, ये सबसे बड़ा मंगल कार्य है। और मन को एकाग्र करना, एक चित्त
के जितने दोष होते हैं उनसे बहुत से कष्ट उत्पन्न होते हैं, दुख उत्पन्न होते हैं। इसलिए चित्त के दोषों को खत्म करना है, एकाग्र करना है, ध्यान साधना में बैठना है। प्रतिदिन विपस्सना से मन निर्मल होता है, जिसे मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन वर्सेस मेडिकेशन, मैंने एक किताब लिखी है, पूरा इंग्लिश में किताब लिखा है, मेडिटेशन वर्सेस मेडिकेशन। क्योंकि जब मैं दवाइयां लेता था तो मुझे ये ध्यान आया कि मैं उन दवाइयों से मुक्त हो गया हूं, तो मेडिटेशन की वजह से हुआ। तो मैंने किताब लिख डाली पूरी है इंग्लिश में। तो जो लोग हमारे मरीज आते थे मेडिटेशन करने के बाद, आज भी हमारे पेशेंट फोन पे हैं। पूरे भारत में 85 डॉक्टर्स सुपर स्पेशलिस्ट का ग्रुप बनाया मैंने। कोई भी व्यक्ति हमारे फोन नंबर पर व्हाट्सएप करता है अपनी बीमारी से संबंधित दवाइयां, रिपोर्ट, मैं उनको पूरे भारत में फ्री चिकित्सा सेवाएं देता हूं। ऐसे मैंने 85 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का ग्रुप बनाया है, सभी प्रकार के स्पेशलिस्ट हैं उसमें। जब एक पेशेंट का हमने एमआरआई उसको झटके आते थे मुर्गी के, जब उससे कहा हमने ध्यान साधना करो, उससे 6 महीने के बाद, 6 महीने पहले का उसने मुझे सीटी स्कैन भेजा था। जब 6 महीने के बाद सीटी स्कैन करवाया तो उसको झटके आने बंद हो गए, दवाइयों की मात्रा कम हो गई। उसका जो व्हाइट मैटर होता है, एक प्लग होता है दिमाग में, उसमें इतना अच्छा क्लियरिटी हो गया था। क्योंकि जो मेडिटेशन आपके ऑरा को डेवलप करता है, ऑरा बैलेंस करता है। तो मेडिटेशन का वो ऐसा परिणाम आया कि जिसको हम आपको बयान भी नहीं कर सकता हूं। ये एक ऐसी पुरातन चिकित्सा पद्धति है, जैसे भारत में मेडिटेशन के सत्यनारायण गोयनका जी का जन्म म्यांमार बर्मा में हुआ। बहुत पैसा था, विश्व के सभी सुपर स्पेशलिस्ट को दिखा चुके थे, लेकिन उनको ऐसी बीमारी थी जिसका मेडिकल साइंस में कोई इलाज ही नहीं बना, जिसका नाम माइग्रेन। डॉक्टर के पास जाते हैं, दर्द की दवा देता है। जैसे जैसे दवा का सेवन करोगे दवा की डोज बढ़ती है। जो जो इलाज कराया वैसे ही मर्ज बढ़ता गया। मॉर्फिन तक देना पड़ता है माइग्रेन को, और उसमें ऐसे झटके आते हैं माइग्रेन के, असहनीय दर्द होता है। तो जब किसी दोस्त ने बता दिया तो ऊवा फिर के पास गए थे, उन्होंने सिर्फ कहा सिर्फ ध्यान साधना। क्या? ध्यान साधना। और ध्यान साधना से उनका जो असहनीय रोग था, लाइलाज रोग था, वो सही हो गया। तो आपके अंदर तो ऐसे रोग नहीं होंगे ना। और सब किससे ये रोग आते हैं? वो चित्त से आते हैं, जो आपका मन है उसी से रोग होता है। और ध्यान साधना में क्या करते हैं? किसको पकड़ते हैं? मन को, माइंड बॉडी बैलेंसिंग, वही साधना। MBBS, कितने लोग MBBS कोर्स करेंगे? हाथ उठाओ। MBBS कोर्स कौन कौन करना चाहता है? माइंड बॉडी बैलेंसिंग साधना, दैट इज कॉल्ड MBBS। 6 महीने का MBBS कोर्स भी मैंने स्टार्ट किया है। कोई पूछे MBBS क्या है? माइंड बॉडी बैलेंसिंग साधना। तो माइंड जो होता है ये अनटचेबल है, इसको छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते हो, इसको नाप नहीं सकते हो, इसका सीटी स्कैन नहीं कर सकते हो, इसका MRI नहीं कर सकते हो। इसको कहते हैं माइंड। और माइंड सेंस देता है किसको? ब्रेन को। और ब्रेन सेंस किसको देता है? कमांड देता है बॉडी को। तो किसको पकड़ना है ना? ब्रेन को या माइंड को? माइंड ही 5 इंद्रियों को लेके जाता है। आई, ईयर, नोज, माउथ, स्किन, 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। इन 5 इंद्रियों से ही मन का कंट्रोल होता है, और मन इन्हीं इंद्रियों को भटकाता है। उसी पे मैंने बोला था, एक अचंबा हमने देखा, बंदर दुआ गाय, दूध दूध तो पी ले, घी बनारस जाए। तो क्या है? बंदर कौन है? मन है। और 5 इंद्रियों को गाय है,
और दूध क्या है? जवानी। उसको तो निकल गया, शराब पी के, गुटखा खा के, मसाला खा के, पिक्चर करके, छेड़छाड़ करके, अहंकार में जीवन जिया, बुढ़ापा आ गया तो क्या करोगे? घी बनारस जा रहा है ना, कहां जा रहा है? अब बनारस में घी का मूल्य बिकेगा? गाय का है कि भैंस का है? तो इसलिए इंद्रियों पर राज करने वाला मन होता है, और मन को कंट्रोल कर सकते हो तो ध्यान साधना से। हमारा पिछली साल प्रवचन था तिहाड़ जेल में, रोहिणी की 10 नंबर जेल में मेरा प्रवचन था, 200 प्रिजनर्स के साथ था। हमारे जानने वाले राजेंद्र कुमार हैं, आईपीएस अधिकारी, जो कभी किरण बेदी के साथ हो रहे और मुझे बोध गया में मिले थे। नंबर मेरा ले लिया, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, और हमारा उस दिन जन्मदिन था 15 जुलाई। तो उन्होंने कहा बंते जी आपका जन्मदिन हम जेल में मनाएंगे। तो मेरा जन्मदिन जेल में मनाया गया सभी कैदियों के साथ। कैदी फूट फूट कर रोने लगे कि मेरा नंबर मांगने लगे। मैंने कहा मैं नंबर इसलिए नहीं दे सकता हूं कि आप संपत्ति पुलिस प्रशासन की है, हमारी नहीं है। छूटने के बाद आना, गूगल पे मेरा नाम सर्च कर लेना, मेरा नंबर मिल जाएगा। मैंने उनकी चिकित्सा सेवाएं देखी, मैंने उनका किचन देखा कि उनके साथ कोई भेदभाव तो नहीं होता है, भोजन अच्छा मिलता है, दवाइयां उचित मिलती हैं, सब कुछ इंस्पेक्शन किया। अभी 10 दिन पहले उनका ट्रांसफर दिल्ली की मंडावली जेल में हो गया। वहां से फोन आया, बंते जी आपको प्रवचन करवाना है। मैंने कहा अभी तो मेरा ट्रिप लगा हुआ है नागपुर का, और आप मेरा मार्च या अप्रैल में करवा दीजिए। तो इस तरह विपश्यना का और सही मार्ग में इतना असर पड़ता है। अपराधी बाद में पछताता है करने के बाद कि कहां आ गए। तो इसलिए विपश्यना से मन क्या होता है? निर्मल होता है। क्या होता है? निर्मल। जिससे आप पानी और साबुन से शरीर धुलते हैं, ऊपर वाह वाह बोलते हैं, आंतरिक स्वच्छता के लिए ध्यान साधना जरूरी है। शरीर को अच्छे भोजन से क्या पोषक तत्व मिलते हैं? शारीरिक वृद्धि होती है। मानसिक वृद्धि के लिए अच्छे विचारों की आवश्यकता होती है। तो हमें हर तरह से काम करना है, मानसिक वृद्धि भी हो, शारीरिक वृद्धि भी हो, आंतरिक स्वच्छता भी हो, वहां स्वच्छता भी हो। तो हम क्या करते हैं? पियर्स से नहाते हैं, चेहरे पे फेयर एंड लवली क्रीम लगाते हैं, यही हो रहा है ना? तो अंदर तो गंदगी हो रही है, द्वेष भावना भरी है। तो ऐसी कोई क्रीम बनी है जो गोरा कर दे? ऐसी कोई तेल बनी है जो बाल उगाड़ दे? जूही चावला का पति है, माधुरी दीक्षित का पति है, गंजा है, और वो केस क्रीम का प्रचार करती है। फेयर एंड लवली क्रीम है, गोरा बनाने की क्रीम है, और क्रीम है तो भैंस पे लगाओ, 6 महीने गोरा हो जाएगी। तो हम लोग पैसा कहां फंसा रहे हैं? अंधविश्वास में फंसा रहे हैं। हेड एंड शोल्डर एक शैंपू आता है, काले घने मुलायम बाल हो जाते हैं, उसे बताया हमने लगाया तो गंजा हो गया। देखो हेड और शोल्डर में फर्क ही नहीं समझ में आया, है ना बात सही? तो ये प्रचार करने वाले जो होते हैं वो पब्लिक को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। क्या करते हैं? इमोशनल ब्लैकमेल। और उसी इमोशनल ब्लैकमेल से अगर एक एक पाउच खरीदा, भारत की जनसंख्या आज करोड़ से ज्यादा है, करोड़ों से ज्यादा है कि नहीं जनसंख्या? है ना, करोड़ों से ज्यादा। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें दिमाग लगाना, क्या लगाना? विवेक। एक पुड़िया बेच करके पर डे वो 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाता है। तो पैसे वाला कौन बना? जिसने विवेक ज्ञान लगाया। और हम इमोशनल होकर खरीद लाए, ट्रायल कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको हमने बताया महामंगल के विषय में। तो इतनी ही देशना करूंगा। हमारे साथ हमसे भी कई भी ज्ञानवान बुच्चू हैं, विवेकवान है, शीलवान है, पारमिता में है, तो मैं उनके सामने धूल हूं। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से इजाजत लेना चाहूंगा। सभी का मंगल हो, सभी सुखी रहें, सभी निर्वैरी रहें, सभी दीर्घायु हो, कोई द्वेष भावना ना रखे, ऐसी मेरी कामना है। और त्रिरत्नों की अनुकंपा सभी साधक साधिकाओं